मैं अपने रांडेवू में शुरू करता हूँ। मेरा प्रश्न है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका और यूरोप में हमारे देश ने क्या पहल उठाई है। जितने देश हैं, फॉरेन मीडिया, अल जजीरा से लेकर के बीबीसी से लेकर के वॉइस ऑफ अमेरिका तक आप चले जाइए, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया हैज स्टिल नॉट फुलफिल्ड द डॉजियर। डॉजियर तो पहले आपको पता है ना, पूरा ट्रक भर के डॉजियर भेजा था। क्या हुआ उसका? ट्रक भर के डॉजियर भेजा था, यहाँ बैठकर डॉजियर बनाते रहे। और क्या ये अल जजीरा करते हैं, उनको जो करना हो। अल जजीरा से पूछेगा क्या हिंदुस्तान? वहाँ के हुक्मरान नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग पूछते रहिए, यही आपका हश्र हो गया है। ये दरअसल ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत नहीं है, ये जेएनयू के कम्युनिस्टों के ट्रेनिंग की दिक्कत है। समझ रहे हो? आवाम हर जगह गरीब है, आवाम हर जगह गरीब है, हर जगह बुला दीजिए अपने घर पर आवाम को, बहुत ज्यादा गरीब है पाकिस्तान की। तो चले जाइए ना सर, विवेक भाई जाइए ना, वहाँ पर लीजिए वीजा। दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के कपड़े फाड़ने में लगा हुआ है, पाकिस्तान को कूटने की तैयारी कर रहा है और दिल से दुआ कर रहा है कब वो दिन आए जब हम इनको पेल दें। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे जयचंद लोग बैठे हुए हैं देश के अंदर जो अभी भी अल जजीरा, बीबीसी या अदर जो प्लेटफॉर्म हमेशा एंटी इंडिया रहे हैं उनकी चप्पल उठाने में लगे पड़े हैं। आखिरी डिबेट में भी एक ऐसे ही बंदे की अच्छे वाली रूबिका लियाकत ने कुटाई कर दी। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। एक श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल यह आ जाता है कि चूंकि जातिगत जनगणना पर किसी तरह से ऑपोजिशन अपोज नहीं कर पा रहा था, या इस पर क्या बोले कैसे बोले, तो फिर घूमकर पहलगाम पर आना था। शायद इसीलिए कहा गया कि इतनी बैठकें करने के बाद भी निकला क्या? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने स्वागत किया इस मूव के और सबने क्रेडिट दिया, और ये काम है सरकार का कि ऑपोजिशन की सुने और जो डिमांड्स ऑपोजिशन रखती है उन्हें माना जाए अगर वो जनहित में है। तो इसमें ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ, इस देश की हिस्ट्री में होता रहा है। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका और यूरोप में हमारे देश ने क्या पहल उठाई है। जितने देश हैं, फॉरेन मीडिया, अल जजीरा से लेकर के बीबीसी से लेकर के वॉइस ऑफ अमेरिका तक आप चले जाइए, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया हैज स्टिल नॉट फुलफिल्ड द डॉजियर। अभी भी के पास एक फॉर्मल डॉजियर विद द प्रूफ्स ऑफ पाकिस्तान बीइंग अग्रेसर पहुंचा नहीं है। तो ये सुनिए विवेक की प्रॉब्लम ये है ना कि आप इन लोगों को इतना सीरियसली ले लेते हैं। डॉजियर तो पहले आपको पता है ना, पूरा ट्रक भर के डॉजियर भेजा था। क्या हुआ उसका? ट्रक भर के डॉजियर भेजा था, यहाँ बैठकर डॉजियर बनाते रहे उस मुल्क के लिए जिसको डॉजियर की सीरियसनेस का पता ही नहीं है। और क्या ये अल जजीरा करते हैं, उनको जो करना हो। अल जजीरा से पूछेगा क्या हिंदुस्तान है? आप मुझे बताइए, अल जजीरा को वहाँ के लोग नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग पूछते रहिए, यही आपका हश्र हो गया है। यही कर करके अरे सुनिए, आप अल जजीरा को ऐसा कीजिए, उसकी मूर्ति बना के। प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ गैस बनकर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे कुछ भी बना देंगे। ये ब्रह्म वाक्य थोड़ी हो गया अल जजीरा का। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ये ड्यूटी है आपके डिप्लोमेट्स के थ्रू एस जयशंकर आपको आकर विवेक जी या आपके फेवरेट चैनल्स को जाकर विवेक जी नहीं बताएंगे कि भैया अब मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। ठीक है अनंत विजय जी, ये मतलब आप तुलना भी कैसे कर रहे हैं? यहाँ हमें पाकिस्तान को बताना है कि भैया जरा हैसियत और औकात में रहो, और वहां आप कह रहे हैं कि वो अल जजीरा कह रहा है कि डॉजियर नहीं बनाया है, तो आप उस अल जजीरा पर जाकर आपको नहीं आप अपनी सरकार पर नहीं और बाकी चैनलों पर ज्यादा विश्वास करेंगे वहां के वेस्टर्न। अनंत विजय जी, रूबिका जी, ये दरअसल ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत नहीं है, ये जेएनयू के कम्युनिस्टों के ट्रेनिंग की दिक्कत है। समझ रहे हो ना? जेएनयू में जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या आज के पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि कभी आतंकवादी हमला हुआ और विदेश मंत्री ने क्या डिप्लोमेटिकली एक्शंस लिए वो पूरे देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया? विवेक श्रीवास्तव जी इंटरनेशनल स्टडीज के ये देखिए, हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, इसको डॉजियर सौंपे हम। इस वक्त अभी खबर मिली है हमको, हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने लश्कर चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाई है। हमारे सोर्सेस हमें यह बता रहे हैं कि जितना पुख्ता उसे रखा गया था, घनी आबादी के बीच में उसे छुपाया गया है कि अगर मान लीजिए
हिंदुस्तान ऐसा कोई ऑपरेशन करने की सोच रहा हो तो घनी आबादी में मुश्किल हो जाए उसके लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंत विजय जी बढ़ा दिए सुरक्षा। सोचिए आप, ये तो मतलब घनी आबादी जाए चूल्हे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा मुश्तंडा दामाद जो है हाफिज सईद, ये सेफ रहना चाहिए। ये तो मुल्क है। रूबिका जी, इस खबर पर भी कम्युनिस्ट सवाल उठाएंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको किस तरह से दिखाया? क्या वो देशभक्त नागरिक जो पाकिस्तान का है, विवेक श्रीवास्तव जी चुप रहिए, आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, कृपया अपने कम्युनिस्ट संस्कारों का परिचय न दे सार्वजनिक रूप से तो बेहतर रहेगा। आप जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आज, वो मुझे लगता है कि आपको विपक्ष को इस बात के लिए प्रश्न पूछना चाहिए क्या कि अल जजीरा पर, बीबीसी पर और वॉइस ऑफ अमेरिका, वो ऐसा वॉइस है अमेरिका का जिसका अमेरिका में कोई नहीं सुनता है, उसको आप अमेरिका को, भारत को सुनाना चाहते हैं? अरे कुछ तो अपने विषय का भी ध्यान रखिए। जिस डॉजियर की बात आप कर रहे हैं, 26/11 से लेके आज तक रूबिका जी ने ठीक बताया कि कितने ट्रक भर के डॉजियर भेजे गए, क्या हुआ उसका? आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानते हैं ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके आप इस तरह की बातें करते हैं कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी पॉलिसी होंगे वो अल जजीरा को देखकर तय किए जाएंगे। अल जजीरा हमारा सोर्स होगा। आपको क्या पता है कि कितने डिप्लोमेटिक, कितने आपको मैं बताऊं कि फॉरेन मीडिया में ये छप रहा है कि 121 देशों को आप इतना गुस्सा कैसे हो सकते हैं? मतलब आपको तो फख्र होना चाहिए ना, ये तो आपके लिए बैज ऑफ ऑनर है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं इस बात पर? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हम तो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। मई दिवस हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। जिस वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट को कह रहे थे वो वर्कर्स ही समाप्त हो गए। उसमें ही एक मई दिवस पाकिस्तान में वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं ना, वहाँ तो ओवरग्राउंड वर्कर मिल रहे हैं ना, केवल वर्कर नहीं है ना, वहाँ तो आतंकवादी मिल रहे हैं ना। आवाम हर जगह गरीब है, आवाम हर जगह गरीब है, हर जगह बुला दीजिए अपने घर पर। आवाम बहुत ज्यादा गरीब है पाकिस्तान की, तो चले जाइए ना सर, विवेक भाई जाइए ना आप वहाँ पर, लीजिए वीजा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जाइए क्रांति कीजिए। नहीं, वीजा क्यों ले? कॉमरेड विवेक, हमारा मुल्क है। व्हाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान, हेल्प देम आउट। आवाम गरीब है, अरे तो आवाम गरीब है तो वहाँ के हुक्मरानों को करने दीजिए ना जो काम करना है। आप काहे झंडा बुलंद कर रहे हैं? मैडम आप सुनिए मेरी बात, आपने सुनिए, आप इंटरनेशनली को कोई मूव लेना नहीं चाहते, आप यूनाइटेड नेशंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, आप 3 बड़ी सुपर पावर को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं, ये बताइए। ग्लोबल साउथ पूरा आपके साथ खड़ा है आज यूएस पूरा आपके साथ खड़ा है, आज यूके आपके साथ खड़ा है, ग्लोबल साउथ के सारे देश आपके साथ खड़े। ओके आनंद जी रुकिए एक सेकंड। शिवम त्यागी, पहला बस एक चीज याद रखिएगा विवेक श्रीवास्तव, अब ये पुराना टाइम नहीं है कि यूएन भैया प्लीज कैन आई हैव वाटर, यूएन भैया प्लीज कैन यू गिव मी सम, ऐसी नजर कि हम जो है काम कर सके। अब वो टाइम नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे। पहला हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को, पहले हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स को इसी बात से जज कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में 83 यात्राएं की, जिसमें से 73 देश हैं। आज जिस तरीके का कंडेमिनेशन पाकिस्तान के इन अटैक्स को लेकर आया है, ऐसा कभी नहीं आया। अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर, यूएस से लेकर, यूके तक लेकर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया वो बेहद शानदार है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस को और बाकी कंट्रीज को हमें क्या आगे बताना है, कितना बताना है और किस तरीके से ब्रीफ करना है वो सरकार का काम है, उसको छोड़ दीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों इस विवेक श्रीवास्तव को माने तो पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, गरीबी है, भूखा नंगापन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी कमीनापन की हरकतों से बाज नहीं आता और ये बंदा यहाँ बैठकर उसको सपोर्ट करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।